एक जन्म का दुरभ्यास व्यक्ति छोड़ नहीं सकता, अनेकों जन्मों से आसक्ति करने का जो अभ्यास है उसे कैसे छोड़ देगा? बड़ी कठिनाई है। भगवान बोले नहीं छोड़ सकते हो तो मत छोड़ो। तब क्या करें? स एव साधुषु कृतः मोक्षद्वारमपावृतम्। आसक्ति को छोड़ो मत। उस आसक्ति का संबंध भगवत प्राप्त जीवन मुक्त सिद्ध संतों के चरणों में, सद्गुरुदेव के चरणों में उस आसक्ति के संबंध को जोड़ दो। संतों से आसक्ति को जोड़ दो तो तुम्हारा वैकुंठ का फाटक खुल जाएगा, गोलोक धाम का द्वार खुल जाएगा, साकेत धाम का द्वार खुल जाएगा। स एव साधुषु कृतः मोक्षद्वारम अपावृतम। मोक्ष का द्वार खोल देगा साधुषु कृतः। अब यहाँ गुरुजी एक बात है बड़ी विचित्र कि भगवान ने पहले तो अपने में आसक्ति की बात कही, गुणेषु सक्तम बंधाय रतम वा पुंसी मुक्तये। पहले अपने में आसक्ति की बात कही इसी अध्याय में 2-4 श्लोक पहले, और अब अपने में आसक्ति की बात न कहकर संतों में दृढ़ासक्ति करने की बात कहने लग गए। इसका आशय क्या है? भगवान के वक्तव्य में कोई न कोई दोष जरूर आया है, तब भगवान ने अपने वक्तव्य में सुधार किया है। ये सुधार है। पहले कहते अपने से जोड़ने की, अब अपने से न जोड़कर संतों से जोड़ने की बात कह रहे हैं। तो भगवान ने क्या सोच करके बदली बात अपनी? भगवान ने विचार किया कि यद्यपि परमात्मा सर्वगत सर्वरूप सर्वमय है, किंतु परमात्मा ने, भगवान ने अपने आप को अविद्या माया के पर्दे में छिपा रखा है। माया जवनिकाच्छन्नम अज्ञाधोक्षजमव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। कुंती जी कह रही। पर इन प्राण प्यारे संतों ने, जिनके कपट दंभ नहीं माया, इनके तो माया है ही नहीं, इन्होंने अपने को छिपा नहीं रखा है। ये तो इस धरती पर अवतरित होते हैं। उनका प्रातःकाल जगने से लेके सोने तक, सोने से लेके जगने तक, उनकी प्रत्येक उपासनात्मिका क्रिया से आप प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। तो जो दृष्ट है उसमें आसक्ति का जुड़ जाना कठिन नहीं है, सरल है। मैं सर्वगत सर्वरूप सर्वमय होते हुए भी प्रत्यक्ष अनुभूति का विषय नहीं बन पा रहा हूं, किंतु संत अनुभूति के विषय बन रहे हैं। परम पूज्य श्री हिताश्रम वाले बड़े महाराज जी, दास को भी खूब निकट से उनका दर्शन करने का और उनकी वाणी सुनने का भी अवसर मिला। कैसा अद्भुत व्यक्तित्व था महाराज जी का। हर चीज में उनका व्यक्तित्व निराला था, और किसी भी विषय का प्रतिपादन कितना अद्भुत था। जिन लोगों ने सुना है वो लोग अनुभव करते हैं। उनके आकर्षक व्यक्तित्व को देख करके हमारे विचार से शायद कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो एक बार उनके दर्शन के बाद फिर उनसे जुड़ न गया हो। और स्पष्ट वक्ता इतने थे कि बुरी से बुरी लग जाए पर बड़ी परिष्कृत और सभ्य भाषा में 2 टूक बात कह देते थे, साहित्यिक भाषा में। राधाष्टमी का दिन था और महाराज जी दमोह वाले दीक्षित जी, दादाजी के 4 पुत्रों को लेकर पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी पहुंच गए हिताश्रम में। और राधाष्टमी का दिन नहीं, राधाष्टमी के एक दिन पहले सप्तमी को, और महाराज जी बोले ये ब्राह्मण बालक हैं, घर में कथा कीर्तन होता है, घर में लाडली लाल जी विराजमान हैं, कल राधाष्टमी है,
आप कृपा करके इनको दीक्षा दे दें। हम भी गए थे रिक्शा में बैठ के, महाराज जी के साथ रिक्शा में हम थे, बाकी लोग दूसरे रिक्शा में थे। मैं अपनी प्रत्यक्ष अनुभूति की बात बता रहा हूं। पूज्य श्री हिताश्रम वाले महाराज जी ने कहा, आंख में आंसू भर के कहा कि हम इन भाग्यशाली जीवों की क्या प्रशंसा करें जिनकी शरणागति की सिफारिश करने आप आए हैं। आप ही कृपा कर दीजिए। महाराज बोले, नहीं, पहले से हमने निश्चय कर लिया है, ये चारों तो आपके ही हैं, आपको ही कृपा करनी पड़ेगी। तो बोले, कल राधाष्टमी का दिन है, बहुत व्यस्तता है, लेकिन आपने आज्ञा की है तो हम कल ही इनको दीक्षा देंगे। और दूसरे दिन हम गए, हमारे सामने ही उन चारों की दीक्षा संपन्न। आप कहेंगे कि प्रसंग कहने का क्या तुक है? हम इसलिए कह रहे हैं, ये है संतों का व्यवहार। संतों को, संतों की पहचान, संतों का व्यवहार, और इस व्यवहार को देखकर प्रीति किसकी नहीं होगी। इसलिए संत भगवान के इस जगत लीला मंच पर प्रत्यक्ष प्रकट हैं, और उन संतों के चरणों में आसक्ति जोड़ने में कोई कठिनाई नहीं है। और एक बड़ी विशेष बात है कि जब संत को यह पता चलता है कि ये जीव मुझसे प्रेम करता है, तो उसका संबंध वो अपने से जोड़ के नहीं रखते हैं, वे उस जीव का संबंध कथा कीर्तन सुना करके भगवान से जोड़ देते हैं। इसलिए सीधे सीधे आप भगवान में आसक्त न हो सको तो श्रृंखला संबंध से संत से जुड़ जाओ, और संत भगवत चरित्र सुनाकर आपको भगवान से जोड़ देंगे। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।